Welcome and welcome back to this channel, my beautiful soul family. Hope you all are very fine. ओके सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि अभी से लेके आगे आने वाले टाइम में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इनटू योर लाइफ, और उसके साथ साथ आपके लाइफ में क्या के साथ साथ कौन आ सकता है, ठीक है। कोई स्ट्रेंजर हो सकता है आपकी लाइफ में इंटर करे, कोई पास्ट के पर्सन इंटर कर सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन इंटर कर सकते हैं जो कि लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देंगे, आपको हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, हर एक तरीके से। तो इस तरीके से चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। चाहे आपका लव लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी लाइफ में क्या बड़ा चेंज होने वाला है। हो सकता है कोई बहुत बड़े सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स आपको मिल जाए, तो वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, क्या और कौन, ठीक है। दोनों ही चीज़ें आपको मैं डिस्कस करके बताऊंगी, कार्ड्स लेकर बताऊंगी। और देखिए, अगर कुछ भी प्रेजेंट या फिर फ्यूचर के लिए कोई बहुत बड़ा मैसेज आता है, हिडन मैसेजेस आता है, और कोई गाइडेंस आता है, कोई रेमेडी आता है जिसकी वजह से आप रुके हुए हो, आप नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। गाइडेंस, रेमेडीज अगर फ्यूचर के लिए आते हैं तो भी, और प्रेजेंट के लिए आते हैं तो भी, ठीक है। और कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं, कितने पर्सन आ रहे हैं, हो सकता है 1 2 3 4 4 5 से भी ज़्यादा लोग आपके लाइफ में इंटर करें, कोई फ्रेंड आपका बने, ठीक है, कोई पार्टनर आपको मिल जाए, तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बिल्कुल पॉजिटिव रहना आप सभी को, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, ठीक है। और अपना सपोर्ट दिखा सकते हो फैमिली मेम्बर बन के, क्योंकि इसी तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ, आप सभी को पता है। ऑलराइट, सो पर्सनलिटी के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और कोई भी अगर नंबर मिलता है तो प्लीज़ आप लोग अवेयर रहिए, क्योंकि मैं सिर्फ अपना जीमेल और इंस्टा आईडी ही देती हूँ। कभी कमेंट में आप पूछते भी हो कि मुझे कांटेक्ट करना है, मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रही, तो कमेंट में भी अगर आपको बताया जाएगा तो सिर्फ जीमेल और इंस्टा आईडी, कभी भी कोई नंबर नहीं, ठीक है। आपको अवेयर रहना है। और इंस्टा आईडी अगर आपको नहीं मिलता है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक कीजिए और मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी, ये रीडिंग जो है ना टाइमलेस है, मतलब जब भी आपके सामने आएगी, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहेगा कि आपके लाइफ में कुछ नया होने वाला है, ठीक है, कुछ एक्साइटमेंट भरा होने वाला है। तो आप ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, फुल गाइडेंस आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ओपन माइंडेड होकर देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं, ठीक है। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर देखिए, सब कोई देख सकते हैं, आपका हक बनता है, ठीक है, फ्यूचर को जानने का। और राइट, LGBTQ कम्युनिटी है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है, आप लोग भी देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि सारे लोग सोल हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को सिलेक्शन करना कैसे है, पाइल सिलेक्शन, ठीक है। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 16 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग है। ऑल राइट, और अगर आपका बर्थडे 17 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी, क्लोजर व्यू दूंगी, ताकि आप आराम से अपना समय लेके सिलेक्ट कर पाओ। लेडी ऑफ द लेक, दिस इज फॉर पाइल 1, एंड पाइल 2 के लिए है आपका द किंग का कार्ड, ओके। तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर जो है आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी रीडिंग देख सकते हो, ओके। सो अब मैं आपको क्लोजर व्यू देने वाली हूँ, पॉज करके दिखाने वाली हूँ। आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहे गुरु, जिसे आप मानते हो, ठीक है। सो अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल द लेक कार्ड को सिलेक्ट किए होंगे, ठीक है। सो देखते हैं कि आखिर आपके लाइफ में क्या होने वाला है और अभी चल क्या रहा है आपके लाइफ में। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, ठीक है। पहला कार्ड यहाँ पे आया है, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है। द सन की एनर्जी है, और देख लेते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। द हैंगमैन की एनर्जी है, द टावर की भी एनर्जी है, ओ गॉड, ओह माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स,
ओके, सो सिचुएशन जो है ना यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी हो सकता है कुछ लोगों का सिचुएशन बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपका कुछ सिचुएशन इस तरह का बन गया है ना कि आपका कोई भी एज हो, आप अपने लाइफ को फुलेस्ट तक जी नहीं पा रहे हो, मतलब अपने तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ को। मतलब अभी आपका समय है, चाहे कोई भी एज हो, चाहे 60 हो, 50, 40 हो, 80 हो, ठीक है, 20 हो, यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपको अभी अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना था। इस वक्त का आपका क्या प्लानिंग था कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपने अकॉर्डिंग जीऊँगा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग मैं चलाऊँगी। लेकिन अभी तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप तो मोह माया में फंसे हुए हो। ठीक है, आपके ऊपर तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गए हैं, जो सिचुएशन है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यस, यहाँ पे हो सकता है कि हाल फिलहाल में या तो आपकी फैमिली के साथ या तो आपके पार्टनर के साथ कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। ठीक है, ये सारे कार्ड्स है आपके करंट सिचुएशन के लिए। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई आपके साथ धोखा किया ही किया है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपको पता नहीं है लेकिन वो आपके साथ धोखा कर रहा है। हो सकता है आगे आने वाले 7 डेज के अंदर, 7 वीक के अंदर, 7 मंथ के अंदर आपको पता चले। लेकिन हाँ, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई है जो कि आपके साथ झूठ बोलता है, आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। या फिर हो सकता है कि उस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपसे फ़ायदा है, ठीक है, इसलिए वो सामने बहुत अच्छा बन रहा है और लेकिन पीठ पीछे वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस भी फील करता है। ठीक है, जब आप परेशान होते हो, दुखी होते हो, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ठीक है, ये चीज़ है। सो यहाँ पे अभी आपका सपना था कि मैं अपने ज़िंदगी को अच्छे से जीऊँ, अभी तक तो मुझे सक्सेस मिल जाना चाहिए था, मुझे जॉब मिल जाना चाहिए था, मेरी शादी हो जानी चाहिए थी, मेरे पास पैसे होने चाहिए थे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तो आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो पुरानी चीज़ों में। ठीक है, लोगों के साथ झगड़े में, लोगों के टॉन्ट में, ब्लेम में, इन सारी चीज़ों में फंसे हुए दिखाई दे रहे हो। और अभी ऐसा सिचुएशन है ना कि शायद आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि मैं इन सारी सिचुएशन से कैसे निकलूँ। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इन सारी सिचुएशन से निकलना है। पर ये हैंगमैन एनर्जी आपको ये बता रही है कि या तो आपका प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ, दोनों ही कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा डगमगाया हुआ सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक बार आप सोच के देखिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरा प्रोफेशनल लाइफ भी ख़राब हो गया है, मेरा पर्सनल लाइफ भी ख़राब हो गया है। हो सकता है कुछ लोगों का पर्सनल लाइफ ख़राब है, प्रोफेशनल लाइफ ठीक चल रहा है। तो बात यहाँ पे ये है ना कि एक बार कभी कभी इंसान को अपने अंदर भी गलती झांक के देखनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, हो सकता है कि आपने किसी को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, किसी के लिए बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल हो गए। ठीक है, अपने सारे सीक्रेट्स उस पर्सन को आपने बता दिया। ठीक है, जो कि आपको बताना नहीं चाहिए था। आपको हमेशा एक दायरे में रहना चाहिए, एक बाउंड्रीज क्रिएट करके रखना चाहिए ताकि उस बाउंड्री के अंदर कोई आ ना सके। ठीक है, और हो सकता है कि इसी बाउंड्री को वो पर्सन पार करके आ गया, या फिर ये जो पर्सन है ना, कुछ ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और मिलकर हो सकता है कि आपको धोखा दिया है। ठीक है, तो मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कभी भी कोई गलती होती है ज़िंदगी में, या फिर कभी कोई बुरे सिचुएशन में अगर आप फंसते भी हो ना, तो उसमें एक बार देखना चाहिए कि मेरी कहाँ गलती थी, मैंने कहाँ गलती कर दी। ठीक है, यानी यहाँ पे एक गलती तो आपकी भी दिखाई दे रही है कि शायद आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया। ठीक है, शायद आपने खुलकर अपनी सारी बातें बता दी, अपने सीक्रेट्स बता दिए कि देखो अब मैं अभी से लेके 1 साल बाद मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, वो करूँगी। तो जलन जो है ना, ये ऑटोमेटिकली जो है क्रिएट हो गया इस पर्सन के अंदर। ठीक है, और ये पर्सन कोई बाहर का नहीं, आपका सगा ही दिखाई दे रहा है, आपका खुद का दोस्त हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकता है कि आप प्रमोशन किए हो, या फिर कोई जॉब लग गया, या फिर थोड़ी सी भी तरक्की हो गई ना, तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपकी खुशी को देखकर बहुत ज़्यादा जल चुका है, और उससे तो पहले आपको बच के रहने की ज़रूरत है। देखिए, ये मैसेज अभी के लिए भी है और आगे आने वाले टाइम के लिए भी है। कोई ऐसा स्ट्रेंजर पर्सन या कोई अपना फ्रेंड ही जो है आपकी लाइफ में इंटर करेगा और आपसे जेलस फील कर सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो आपको फाइनेंशियली चोट पहुंचाने की कोशिश करे, आपके ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, आपके फ्रेंड्स से आपको अलग करने की कोशिश कर सकता है, आपके फैमिली में भड़काने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे कोई पर्सन होंगे जिससे आपको अवेयर रहना है, बच के रहना है। ठीक है, ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं।
ठीक है। वैसे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर ऐसे कोई पर्सन है तो काफ़ी जल्दी इस पर्सन के बारे में आपको पता चलने वाला है। ठीक है, डोंट वरी। और मैं जल्दी से प्रे करूँगी कि ये जो पर्सन है ना, जो आपके लाइफ में जहर घोल रहे हैं, ठीक है, पॉइजन बना रहे हैं, ये आपके लाइफ से जल्दी आउट हो जाए। देखिए ये पर्सन जो है ना, हो सकता है कि कुछ बुरे आदतों में भी आपको फंसाए हैं। हो सकता है कि आप सिगरेट वगैरह पीते हो या वाइन पीते हो, तो ये जो है ना, आपको कोई गम भुलाने के लिए आपको बोले होंगे चलो आज पीते हैं, देखते हैं, और आप जो है धीरे धीरे इन सारी चीज़ों में फंस गए सिर्फ इस पर्सन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे गलती किसकी है? आपकी भी है कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर इंसान सामने से कोई गलत चीज़ें आपको ऑफर भी कर रहा है तो आपका खुद का भी दिमाग होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है। आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ठीक है, कि मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। तो गलतियां इंसान से खुद भी होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इंसान फंस जाता है। ठीक है, तो उस समय अपने आप को समझना चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए। अगर शुरुआत में आप अपने आप को संभाल लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसे ऐसे कुछ लोग आपको आ सकते हैं बहकाने के लिए आगे आने वाले टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, कहीं नए प्लेस पे जा रहे हो, ठीक है, आपको बोलेगा चलो ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, कुछ बुरी आदतें लगाने की कोशिश करेगा। ठीक है, कर भी सकती है, मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग कर लेना आप। तो बस यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इन सारे बुरे लोगों से बच के रहना है। मतलब इनका ऐसा दिखावा होगा ना कि मैं तुम्हारे भलाई के लिए ऐसा कर रही हूँ, मैं तुम्हारे भलाई के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोगों से बच के रहिए। ठीक है, बुरी आदतों में फंसाएंगे और फायदा उनका होगा। ठीक है, इनकम उनके बढ़ेंगे, फायदा, क्योंकि वो जो भी चीज़ें आदतें आपको लगाएंगे वो सारी चीज़ें वो आपको ला के देंगे, अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, इसलिए आपको अवेयर रहना है, बच के रहना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। ठीक है, इसलिए उसके बाद हैंगमैन की एनर्जी है, तो आपका खुद का प्रॉब्लम जो है वो 9 डेज के अंदर सॉल्व हो सकता है। जैसे खुद का प्रॉब्लम हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और आप जो है ब्रेकअप में हो, मतलब सिचुएशन ऐसा आ गया है कि सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट है, कुछ लोगों का लो कांटेक्ट है, बातें भी होती हैं, झगड़ा होता है, बातें क्या होती हैं यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो अब ऐसा कुछ लोगों का हो गया ना कि बातें नहीं हो रही हैं और आप सोच रहे हो कि मैं क्यों कॉल करूँगा, मैं क्यों मैसेज करूँगी, उससे करना चाहिए, है ना। तो यही हैंगमैन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप भी जिद में हो, ईगो में हो, आपके सामने वाले पर्सन भी बहुत ज़्यादा ईगो में है और जिद में है। ठीक है, और इसी वजह से ना उधर से कोई कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, ना कोई पहल हो रहा है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस 9 डेज के अंदर आपके जो सामने वाले पर्सन है वो चुप्पी तोड़ने वाले हैं, वो पहल करेंगे, वो मैसेज करेंगे। ठीक है, या फिर आपका खुद का भी मन बदल सकता है और आप अपने पर्सन से जाके अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, कोई ऐसे पर्सन है जिसे आप बहुत प्यार करते हो, पसंद करते हो, और आप कॉल मैसेजेस करते हो, बातें करते हो, लेकिन वो लिमिटेड बातें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो उनकी चुप्पी खत्म होने वाली है और वो अपने सारे दिल की बातें कहने वाले हैं, बताने वाले हैं। देखिए, काम आप जो भी करते हैं वो करते तो बहुत मेहनत के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है। एंड ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो रीडिंग देख रहे हैं मैं बता देती हूँ। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप बंधे हुए हो। सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि आप वैसे काम कर रहे हो जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें फैमिली के द्वारा प्रेशराइज्ड किया गया है। तो वैसे काम तो आप मत ही कीजिए, क्योंकि आपका वैसे काम में कभी भी दिमाग चलेगा नहीं, आप वैसे काम को कर नहीं पाओगे और ना ही उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा पाओगे। ठीक है, तो यही आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि जो आपका दिल कहे, दिमाग कहे, और जिसमें आपका कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, और इससे मैं अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकता हूँ। ठीक है, फाइनेंशियली सिक्योर हो सकता हूँ, अपना खुद का घर, गाड़ी, सब कुछ बना सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस है, तो आप डेफिनेटली अपने मन के अकॉर्डिंग चाहिए, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग चाहिए। देखिए, आगे आने वाले टाइम में, या फिर हो सकता है हाल फिलहाल में आपका कोई बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ है, या फिर आगे आने वाले टाइम के लिए आपको अवेयर रहना है। ये झगड़ा जो है आपका खुद का फैमिली में हो सकता है, किसी नेबर से हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉस होगा, लॉस किस चीज़ में होगा, तो नॉर्मल सी बात है, अगर किसी से आपका झगड़ा होता है तो इमोशनली लॉस होता है, मतलब कि थोड़ा सा मन चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसा मतलब नॉर्मल आपका दिमाग चल रहा था, नॉर्मल स्टेट में थे, इमोशनली बैलेंस थे, तो झगड़ा होने से क्या होता है ना, चाहे पेरेंट्स से हो, रिलेटिव से हो, पार्टनर से हो, थोड़ा सा मन खराब हो जाता है। तो इसलिए आपको झगड़े वगैरह से बच के रहना है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी 4 मंथ के अंदर। देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की भी होंगी, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफिस की भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी उसको आप बहुत करेज के साथ निभाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और कोई भी काम कीजिए ऑनेस्टी के साथ करना है, और कभी भी अपने रिस्पेक्ट
के साथ जो है ना आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना है और कभी भी उसके साथ कोई डील नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ कहना चाहते हैं। और कोई भी काम कीजिए तो थोड़ा सा सिक्रेटिव एनर्जी में ही रह के कीजिए। किसी को बिल्कुल अपना सारा प्लानिंग या फिर जो भी आपके लाइफ का छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी खुशियाँ आपको मिलती हैं, कैसे मिलती है, वो सब कुछ आप मत बताइए किसी भी पर्सन को। ठीक है, अगर आपको यकीन है कि सामने वाला पर्सन बहुत अच्छा है, मेरा पार्टनर है, ठीक है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन सभी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि इंसान जितना सिक्रेटिव रहेगा उतना अच्छा होगा उसके फ्यूचर के लिए। ठीक है, क्योंकि आप जितना मुंह खोलते हो, जितनी अपनी बातें बताते हो, उतना आप अपना डाटा शेयर करते हो। ठीक है, ये भी यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। सो यहाँ पे एक और कार्ड है जो है सन का, एंड ये सन कार्ड डेफिनेटली आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ रहा है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। कुछ लोग वार्म क्लाइमेट में शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ लोगों के बेबी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मे बी बेबी बॉय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी वगैरह की न्यूज़ आए तो आप अपने घर में येलो कलर के फ्लावर्स जरूर लगाएं। ठीक है, ये भी यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, वैसे देखते हैं कि और क्या है आपका करेंट सिचुएशन और क्या मैसेज है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। द डेविल की एनर्जी है। सो यहाँ पे डेविल की एनर्जी आपको यही बता रहा है कि आप किसी के कंट्रोल में हो या तो आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किसी के इंतज़ार में भी दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के कॉल मैसेजेस के इंतज़ार में हो या किसी के कमिटमेंट के इंतज़ार में। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसके साथ इतने टाइम से हूँ, हमारा सोलमेट कनेक्शन है, लवर कनेक्शन है, तो फिर वो मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, देखिए यहाँ पे कुछ कार्ड्स है आपके लिए। ठीक है, इंतज़ार में तो आप दिखाई दे रहे हो, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है डेथ का भी कार्ड, एंड ये डेथ कार्ड आपको ये बता रहा है कि शायद आप जिस पर्सन के इंतज़ार में हो वो शायद कमिटमेंट के लिए अभी रेडी नहीं है। कार्ड्स बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सबसे पहले एक चीज़ है कि या तो आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो या फिर जो है ये पर्सन है आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और वो जो है इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर किसी का रिलेशनशिप बिल्कुल वर्स हो चुका है, बिल्कुल अब आपको कोई राह नहीं दिखाई देता, तो यस, इस रिलेशनशिप की एंडिंग होने वाली है और उसके साथ साथ एक नई शुरुआत होने वाली है आपके लाइफ में। एंड उस नए शुरुआत में एक नए पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, वो है लवर। ठीक है, और ये जो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ये आपके सोलमेट होंगे। देखिए यहाँ पे सिचुएशन रिलेशनशिप का तो बहुत ज़्यादा वर्स हो चुका है, कोई ना कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा बेईमानी कर रहा है, या फिर आगे आने वाले टाइम में आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, स्पेशली लव लाइफ के लिए मैसेज है। ठीक है, ऐसा हो सकता है किसी से आपने बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा लिया है और आप सोच रहे हो कि वो मुझे प्यार करे, वो मुझे कमिटमेंट दे, और ये जो ऐसे पर्सन है ना जिसके साथ आप कमिटमेंट का सोच रहे हो कि मुझे कमिटमेंट देंगे, तो ये जो है ना पोस्टपोन करते रहेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाते रहेंगे, वो कमिटमेंट देंगे नहीं। क्योंकि ये जो पर्सन है ये अपने अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं, ये भी फ्री रहना चाहते हैं। ठीक है, और शादी भी अपने अकॉर्डिंग ही करना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, और ये बहुत चुलबुले टाइप के हैं, तो ये फ्लर्टी टाइप के हैं, ये किसी एक पर्सन के साथ बंध के रहना नहीं चाहते हैं। तो कुछ ऐसे पर्सन हैं आपके लाइफ में जो कि आपको धोखा दे सकते हैं, सामने से धोखा देंगे, या फिर आपका एक्सपेक्टेशन ही जो है ना आपको बहुत ज़्यादा दुखी करेगा, आपको धोखा देगा, आपका खुद का ही एक्सपेक्टेशन। क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने भी अभी भी कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, अभी भी वो अपने दिल की बातें कुछ भी नहीं बताए हैं। तो आप अगर अपना एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती आपकी है। इसलिए कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि आप अभी से संभल जाइए। जब तक आपके पर्सन पूरी तरह आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, वो नहीं बोलते हैं कि, जब तक वो नहीं कह देते ना कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, तब तक आप अपने फीलिंग को प्रोटेक्ट करके ही रखिए। ठीक है, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा है कि लोग रिलेशनशिप में आते हैं, तुरंत ख़त्म हो जाता है रिलेशनशिप की एंडिंग हो जाती है। तो कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप ख़त्म तो होगा ही होगा। और अच्छी बात है ना कि कोई ऐसे जो पर्सन है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, बहुत लाइटली ले रहे हैं, ठीक है, आपके फीलिंग्स की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपके प्यार की कदर नहीं कर रहे हैं, जो आप इस तरीके से इनके लिए अनकंडीशनल लव रखते हो, ठीक है, और इनको समझते हो, हर वक्त सपोर्ट में आ जाते हो,
वो नहीं समझ पा रहा है, तो अच्छी बात है कि वो आपकी लाइफ से चला ही जाए। ठीक है, और जब तक ये नहीं जाएंगे आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री कैसे होगी। ठीक है, आप सोच के देखिए कि अगर आप किसी के लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, फील कर रहे हो, सिर्फ एक ही पर्सन से एक बार में प्यार होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि 10 लोगों से प्यार हो जाता है, फिर वो तो प्यार ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे बस आपको यही बताया जा रहा है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ से निकलेंगे तो आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है जो न्यू पर्सन एंटर करने वाले हैं वो पर्सन बहुत फेमस हो सकते हैं, स्टार की एनर्जी है। ये तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कैसे होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि किंग ऑफ वॉन्ड्स। शायद ऐसा हो सकता है कि आप किसी के इंतजार में हो। एंड दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जिस पर्सन के आप इंतजार में हो ना, वो पर्सन भी आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि वो मुझे प्रपोजल दे, मुझे प्रपोज करे, हम रिलेशनशिप में आए और फिर हम साथ घूमेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और फिर आगे जो है शादी की बातें भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आप किसी के इंतज़ार में तो हो, लेकिन उसके साथ साथ कोई और भी पर्सन है, वो भी आपका इंतज़ार कर रहा है, वो भी चाहता है कि आप सामने से आगे प्रपोज करो, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा शाई दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि यही न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं। ठीक है, और सारी चुप्पी तोड़कर आप अपने दिल की बातें आपके सामने रखेंगे। अभी आपका सिचुएशन है 8 ऑफ सोर्ड्स, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, काफ़ी जल्दी सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। यहाँ पे इंतज़ार में तो हो। ठीक है, यहाँ पे ये इंतज़ार आपका जॉब का भी हो सकता है। आप सोच रहे होगे कि मैंने तो बहुत मेहनत किया, मैंने अपना 100% दिया है, तो क्या मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 मंथ के अंदर आपको आपका जॉब भी मिलेगा एंड जो आपने एफर्ट लगाया है, मेहनत किया है, आपको प्रमोशन भी मिलेगा। यहाँ पे ये भी बताना चाहते हैं यूनिवर्स। ठीक है, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटना है। आप मेहनती हो, आप हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो, इसको कंटिन्यू रखिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला ही है। और सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल गेन होने वाला है आपको। लव लाइफ भी अच्छी हो रही है एंड फाइनेंशियल गेन भी हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ये है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स आपको ये बताया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन 3 महीने के अंदर या 3 वीक के अंदर हो सकता है। या तो किसी की शादी में जा रहे हो या फिर आपकी खुद की बर्थडे पार्टी होगी। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसी बर्थडे पार्टी में, इसी शादी में आपको कोई पर्सन मिल सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके लव इंटरेस्ट वाले पर्सन होंगे, जिसके साथ आपको बहुत ज़्यादा रोमांस एंड रोमांटिक कनेक्शन सा फील होगा। दूसरी बात, प्रमोशन हो रहा है 3 महीने के अंदर ही, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। मतलब कुछ एक बहुत बड़ा रीज़न आपको मिलने वाला है अपने ज़िंदगी को सेलिब्रेट करने का। ठीक है, हो सकता है बहुत लंबे समय से आपने अपने लाइफ को सेलिब्रेट किया नहीं है, अपनी ज़िंदगी को जिया नहीं है, कोई बड़े पार्टी में नहीं गए हो। यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप खुद इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करोगे। क्यों? क्योंकि आप खुद सक्सेसफुल हो रहे हो अपने लाइफ में। एंड देखिए 3 महीने के अंदर कुछ लोगों की शादी फिक्स हो रही है, 3 मंथ के अंदर सगाई भी हो सकता है कुछ लोगों का। ठीक है, देखिए डेविल की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो ये गैसलाइटिंग रिलेशनशिप है। ठीक है, ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता है। अगर आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत उस जंजीर को तोड़ कर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो पर्सन है, आप सोच के देखिए कि रिलेशनशिप में अभी आपको कंट्रोल कर रहा है, तो आगे आने वाले टाइम में वो आपको कितना कंट्रोल करेगा जब आप इस पर्सन से शादी कर लोगे। हो सकता है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे दे, शादी के लिए भी, शादी भी कर ले, लेकिन हो सकता है 6-7 महीने चले, 2-3 साल चले रिलेशन, मैरिड लाइफ। तो ऐसे मैरिड लाइफ से अच्छा है कि आप किसी न्यू पर्सन का इंतजार करें, वेट करें। तो ये सारी करंट सिचुएशन आपको बता रहे हैं कि डेविल की एनर्जी में तो हो, कोई ना कोई है ऐसा जो कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, या तो ये आपके घर के भी लोग हो सकते हैं, आपको कहते होंगे कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम ये मत खाओ, वो मत पहनो। तो इस तरीके से भी कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है, आपके घर में, जिससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। आपको अपना आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि मेरी लाइफ है, मैं अपने अकॉर्डिंग जीऊँगी। ठीक है, या फिर मैं अपने अकॉर्डिंग चलना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि रिलेशनशिप में अपने पर्सन को इतना ज़्यादा हक दे देते हैं, मतलब कि अपने ज़िंदगी का डोर ही दे देते हैं उस पर्सन को। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, या फिर आप भी करते होगे। आप कहते होगे कि तुम उसे कॉल मत करो, तुम उसे मैसेज मत करो, तुम मुझे हर एक टाइमिंग बताओ कि तुम कहाँ जाती हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। तो ऐसे कोई भी रिलेशनशिप में नहीं रह पाएगा। ठीक है,
उसको ना फ्रीडम की कमी महसूस होने लगेगी। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये करना छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले फ्रीडम हो, तभी तो मैं इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता पाऊंगा ना। तो अगर आप उसको वैसा फील ही नहीं कराओगे तो वो तो डर के भाग जाएंगे, वो तो आपको कमिटमेंट देंगे ही नहीं, है ना। यही चीज़ है, ठीक है। तो कोई भी अगर आप रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हो, अगर आपके तरफ से कुछ फॉल्ट है, कोई भी बहुत बड़ा गड़बड़ हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो एक बार नोटिस करके देखिए कि मेरी कहाँ गलती है, ठीक है। क्योंकि गलती है तभी तो कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है ना, आपके तरफ से भी उनके तरफ से भी। तो इसलिए कभी भी कोई रिलेशनशिप में आए तो सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, उसका सोच नहीं चेंज कर सकते, उसके एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। अगर कर सकते हो तो खुद के ही एक्शन को, खुद के ही थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने पर्सन पे बहुत ज़्यादा डाउट करते हो, ठीक है, तो वो करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन तो सही है लेकिन आपका जो डाउट है वो गलत है, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो ब्यूटीफुल कार्ड है मैं आपको बता देती हूँ, आगे आने वाले 6 या 4 मंथ के अंदर आप अपने सोलमेट से मिलोगे एंड ये चांसेस है कि ये पर्सन फेमस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पर्सन IAS IPS ऑफिसर हो, एक मॉडल हो सकते हैं। देखिए ये भी चांसेस है कि आप खुद भी फेमस पर्सनालिटी बन सकते हो। अगर आपका सपना रहा है कि इस जन्म में मुझे फेमस होना है, लोग मुझे जाने, ठीक है, मेरे जब मैं जाऊं उनके सामने तो लोग मेरे सामने फोटो लेने को आए मेरे साथ, तो वैसा मुझे चाहिए ज़िंदगी, ठीक है। मैं जो चाहूँ वो मुझे मिल जाए, वैसी ज़िंदगी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। कुछ लोगों के डेस्टिनी में होता है कि वो मेहनत करते हैं लेकिन नहीं मिलता है, लेकिन आपके डेस्टिनी में लिखा है कि अगर आप मेहनत करोगे तो ऑफकोर्स आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आपको आपके पार्टनर भी मिलेंगे, और उस पर्सन के साथ कैसी होगी आपकी बाउंडिंग, जो न्यू पर्सन होंगे। देखिए आपके लाइफ में 2 पर्सन न्यू आ रहे हैं, एक ऐसे हो सकते हैं जिससे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, और एक ऐसे पर्सन जो आपके सोलमेट होंगे। तो कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एंजल आपके लव को ब्लेस्ड कर रही है, आपके रिलेशन को ब्लेस्ड कर रही हैं, ठीक है। इस पर्सन के साथ आप स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से कनेक्टेड हो, ठीक है। और उसके साथ साथ स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी एंड सिक्योरिटी होगी, मतलब हार्मोनियस रिलेशनशिप होगा इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपके लाइफ में 6 मंथ में आएंगे, और 6 मंथ के पहले ही आ सकते हैं, हो सकता है 3 और 4 मंथ में आ जाए, और 6 मंथ तक आपकी रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ बन सकती है, ठीक है। वैसे मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगी कि क्या इन्फॉर्मेशन है मोनोलॉजी डेक के थ्रू, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या है इनके लिए इन्फॉर्मेशन, क्या इनके लाइफ में आने वाला है, क्या इनको मिलकर रहेगा। गॉड प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। वाह, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। चाहे किसी भी तरह का दुख हो, दर्द हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो, देखिए भगवान आपको यही बताना चाहते हैं, ये समय है हीलिंग का, ठीक है। तो निगेटिविटी की तरफ ना ध्यान देके पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप हील होने लगोगे। वैसे डोंट वरी, आपकी हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। अ टाइम फॉर हीलिंग। जो भी दुख आपको दे रहा था, जो पर्सन दुख दे रहा था, जो सिचुएशन दुख दे रहा था, वो आपके लाइफ से जा रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इज की। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके मन में दुख है, दर्द है कि वो सामने वाला पर्सन मुझे कॉल क्यों नहीं किया, वो मुझे मैसेज क्यों नहीं की, जबकि उसकी खुद की गलती थी। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन आपको कॉल मैसेजेस करने वाले हैं, ठीक है, काफ़ी जल्दी, और आप दोनों के बीच में जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे, और हो सकता है कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए कुछ लोगों का, ठीक है। आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपके लुक्स में भी बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल होने वाले हो। अगर आपका हेयर ग्रो नहीं करता था ना, आपका हेयर बहुत तेजी से ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हो, आप हेल्थ कम करना चाहते थे, मतलब अपने वेट लॉस करना चाहते थे, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके वेट भी लॉस होंगे। सो देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। लुक्स में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एंड देन है यहाँ पे आपके लिए इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, फॉर एग्जांपल छोटी बात ही की जाए, जैसे कि आप वेट लॉस ही करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। नॉर्मल बात है, आपको डाइट करना होगा अच्छे तरीके से, आपको एक्सरसाइज करना होगा, जिम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये समय है एक्शन लेने का। अगर कोई चीज़ें आप चाहते हो, लाइफ में अचीवमेंट चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक्शन तो लेना ही होगा। एंड ये जो समय है ना, जिस समय आप रीडिंग देख रहे हो, ये बहुत बेहतर समय है एक्शन लेने का। सो
उठ जाइए और एक्शन लेना शुरू कीजिए, ठीक है, जो भी करना चाहते हो आप, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आना चाहते हो, उसी पर्सन के साथ घर बसाना चाहते हो, ईगो खत्म कीजिए, ठीक है, या शाइनेस खत्म कीजिए, डर खत्म कीजिए और वॉरियर की तरह एक फियरलेस पर्सन होकर अपने सारे दिल की बातें कह दीजिए। एंड देन है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से आप जो है अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सबसे पहले ये कि आप एडजस्ट करना सीखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी आप कॉम्प्रोमाइज़ करने से पीछे हटते हो, और जब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो ना तो रिलेशन भी ख़राब होता है, फैमिली के साथ भी रिलेशन ख़राब होता है। तो ये आपके लिए अभी के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप एडजस्टमेंट करना शुरू कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कीजिए, और आगे आने वाले टाइम में भी आपको ये करना पड़ सकता है, ठीक है। ये चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ रिलेशन में हो और हो सकता है कि आपको सुबह के टाइम फ्री होते हो और उनको रात के टाइम फ्री टाइम मिलता है, तो आप सोच रहे हो कि हम दोनों की बात कैसे होगी, ठीक है। तो इसमें आपको एडजस्ट करना होगा कि चलो थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, इसमें झगड़ा नहीं करना है आपको, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर तुम रात में फ्री होते हो तो फिर मैं तो सुबह में फ्री होती हूँ, तो मैं क्यों तुमसे रात में बात करूँ, मुझे तो रात में जल्दी सोना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कीजिए। अगर रिलेशनशिप है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको खुद ही निभानी होगी अगर आप उस पर्सन के साथ ज़िंदगी निभाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच के देखिए, आपकी शादी ऐसे पर्सन से हो जाती है जो बहुत बिजी है और आप भी बिजी हो, ठीक है, तो फिर कैसे ना कैसे करके आपको टाइम तो निकालना होगा ना एक दूसरे के लिए, ठीक है। ये चीज़ होना चाहिए। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सबसे पहले जो आपका सपना है कि मेरी शादी इसी से हो, यही मेरे पर्सन हो, इसी के साथ मुझे ज़िंदगी बितानी है, मेरा यही जॉब है, मुझे यही चाहिए जॉब, ठीक है, मुझे आइल्स क्लियर करना है, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, तो फेथ रखिए, ठीक है। आगे आने वाले हो सकता है कुछ दिनों के अंदर या कुछ सालों के अंदर आप सक्सेसफुल होगे, ठीक है। और क्या है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। देखिए, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि थोड़ा कम कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। आप टैलेंटेड हो, आपके अंदर सब कुछ है, आप एक टाइगर की तरह हो, लायन की तरह हो, फिर आप क्यों कॉन्फिडेंस लो सा फील करते हो या लैक है आपके अंदर। कॉन्फिडेंस रखिए, आप अपने सारे ड्रीम्स को वैसे ही जीत लोगे, ठीक है। और क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं देख लेते हैं। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। सो यहाँ पे कुछ लोग हैं ना जो कि मिलके आपके अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी को भर दिए हैं, तो ये कहा जा रहा है कि वो उनकी निगेटिविटी है, आप क्यों कैरी कर रहे हो, ठीक है। आपको अपने निगेटिविटी को रिलीज़ करना है, ठीक है। कुछ लोग हैं ना जो कि आपके बारे में बोल देते हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकते, तो इससे क्या होता है ना कि निगेटिविटी आपके अंदर बन जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगी कि वैसे लोगों से दूरियाँ बना लें, ठीक है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी निगेटिविटी रिलीज हो जाएगी। सो ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में किसी को लेकर जेलस है, रिवेंज है, एनवी है, जो भी है, उन सारी चीज़ों को प्लीज़ आप रिलीज़ कर दीजिए अभी। ये आपके फ्यूचर के लिए, आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है। एंड एक लास्ट यहाँ पे कार्ड है, वो है आपका ओके, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा दिया है किसी रिलेशन में, ठीक है, सब कुछ आपने कर दिया, अब आप रिलैक्स हो जाइए। अब यूनिवर्स का काम है कि वो आपके लाइफ को देखेगा, आपकी सिचुएशन को ठीक करेगा। एंड यहाँ बॉटम ऑफ द डे, ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू रोमांटिक साइकिल जो है आपके लाइफ में शुरू होने वाला है। और वो रोमांटिक साइकिल कैसा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें इक्वालिटी होगी, बैलेंस होगा, ठीक है। एंड वो जो पर्सन है उनका ज़ोडिएक साइन लिब्रा हो सकता है, ठीक है, एयर साइन के वो पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे और समझदार पर्सन होंगे, ठीक है। कुछ गाइडेंस आपके लिए है, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले पीस का कार्ड खुद ही आया है। सो यहाँ पे पीस कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा शांति आ रही है, आप रिलैक्सेशन में आ रहे हो, आप पीसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप जल्दी जल्दी झगड़ा नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो। फिर से देखिए, टेम्परेंस का कार्ड है, आप बैलेंस हो रहे हो और बिल्कुल अपने लाइफ पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। होप आपको क्लियरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनी पूरी फैमिली का भी।
हेलो पाइल टू, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड द किंग कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। ओके, सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है आगे। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग, ठीक है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है कि शायद जो भी लोग लॉयर बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल फील्ड दिखाई दे रहा है और डेफिनेटली आप उसमें सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। अगर आपके मन में ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि मुझे क्या इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, तो डेफिनेटली आप बढ़ सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो चैनल पर नए हैं आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो सबसे पहले देखेंगे क्या है करेंट सिचुएशन और कैसे चीज़ों से निकलना है और आपको क्या कुछ मिलने वाला है, ठीक है। लिसन का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए एंड ओके दिस वन, वाओ दैट्स ग्रेट। चैलेंजिंग टाइम है आपके लिए, नर्चर, ओके जस्ट ब्रीथ। देखिए, सबसे पहले यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप सोचते हो कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा सुने, लोग मुझे अटेंशन दे, प्यार दे बहुत ज़्यादा, तो इन सारी चीज़ों से आपको निकलने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों से आपको ऊपर उठने की ज़रूरत है। यूनिवर्स अभी आपको ये बताना चाह रहे हैं कि लोगों का अटेंशन ना पाएँ, सिर्फ और सिर्फ अभी आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, ये कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है। आगे आने वाले 4 मंथ के अंदर कोई आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप खुद ही एक अपॉर्चुनिटी हो। मतलब कि अगर आप चाहो ना तो दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो, वो पावर है आपके अंदर, ठीक है। आप एक मैजिशियन हो और मैजिशियन की ऐसी एनर्जी होती है ना कि वो अपने लव लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, मतलब अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग को, सब कुछ ठीक कर सकता है, अपने आप को हैंडल कर सकता है, अपने अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल रख सकता है, ठीक है। डिटर्मिनेशन के साथ काम को कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें हैं आपके अंदर। तो अगर आप जानना चाहते हो कि यूनिवर्स की तरफ से क्या हिडन मैसेज है, सबसे बड़ा हिडन मैसेज तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है आपके लिए कि आप एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हो और आप अपने लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरत है तो आप अपने हिडन टैलेंट को पहचानने की। आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आपके अंदर क्या कुछ है जो कि आप कर सकते हो। ऐसा हुआ होगा कि अगर आप रिलेशनशिप में रहे होगे तो आप जो है बुरे लोगों से जल्दी जल्दी मूव ऑन कर जाते होगे, ठीक है। मतलब दिमाग में एक सॉलिड रीज़न आ जाता होगा कि हाँ, मुझे अब इससे बातें नहीं करनी है। हो सकता है तकलीफ़ हुई होगी भूलने में, लेकिन आप जो है उसको भूल भी गए होगे। दोबारा जब भी वो आपकी लाइफ में इंटर करने की कोशिश किया होगा तो आप उसको दोबारा कभी चांस दिए ही नहीं होगे। तो आप एक बहुत सॉलिड पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हो एंड ये चैलेंजेस आपका लव लाइफ में भी दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हो ना कि मुझे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करें, लोग मुझे समझें, लोग मेरे लिए टाइम निकालें, लोग मुझे पैम्पर करें, नर्चर करें। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इस चीज़ के पीछे नहीं भागने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कैसे हो, क्या हो, कोई बाहर वाला उतना केयर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स और आपके बहुत अच्छे पार्टनर हैं तो वही आपका केयर करेंगे। तो यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि ये समय है आपका सेल्फ लव करने का। अगर आप सोच रहे हो कि वो प्यार, वो टाइम मुझे दूसरों से मिलेगा, तो दूसरे लोग भी यही सोच रहे हैं कि मुझे इससे मिलेगा प्यार, और लोग यही सोचते रह जाते हैं, लोग खुद को इम्पोर्टेंस देते रह जाते हैं और लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि लोगों को जाने दीजिए वो जहाँ जा रहे हैं, ठीक है। वो लोग केयर नहीं करते। बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी आपको अपना सेल्फ लव करना है। अगर आपको कोई नर्चर नहीं कर रहा है, अगर आपको कोई पैम्पर नहीं कर रहा है, आपका ख्याल नहीं रख रहा, आपको कोई कॉल मैसेजेस करके नहीं पूछता है, हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा दोस्त हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई पार्टनर हो सकता है आपकी लाइफ में जिससे आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखते हो, लेकिन शायद आपके वो एक्सपेक्टेशन पे खड़ा हो उतरता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ठीक है, वो उसका नेचर है, उसको आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। आप किसी के नेचर को चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चैलेंज जो आप अपने मन में क्रिएट कर रहे हो या फिर आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं, स्पेशली लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, वो आपने खुद ही क्रिएट किया है, ठीक है। आप खुद को ही प्यार करना अभी से शुरू कर दीजिए। कोई एक्सपेक्टेशन मन में नहीं रखिए कि मुझे इससे प्यार मिलेगा, वो मुझे संभाल लेगा, वो मुझे संभाल लेगी। तो ये जब आप ख़त्म कर दोगे ना तो आप एक बहुत पावरफुल पर्सन बन जाओगे। आप अपने अंदर के हिडन टैलेंट को धीरे धीरे पहचानने लगोगे। यूनिवर्स तो आपको यही खुद बताना चाहते हैं कि आप अकेले रहिए, अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय कीजिए, अपने हायर सेल्फ से इंटरेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे कार्ड है
ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे चलते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पेशली 4 मंथ के अंदर आपके अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। ठीक है, आपका जो परसेप्शन है उसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा। आप जैसे हो वैसे नहीं रहोगे। जैसे अभी आप अटेंशन के भूखे हो सकता है, मुझे अटेंशन चाहिए, लोग मुझे प्यार करें, लोग मेरे लुक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाए कि वो मुझे क्यों नहीं देख रही, वो मुझे क्यों नहीं देख रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जाते होगे मॉल में या फिर कोई ऐसे प्लेस पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, सोशलाइजिंग वगैरह करते हो, तो आप सोचते होगे कि लोग मुझे क्यों नहीं देख रहे, मैं इतना अच्छे से तैयार होके आई हूँ या तैयार होके आया हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप खुद से प्यार नहीं कर रहे और आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो मुझे प्यार करेंगे। तो यहीं से चैलेंजिंग टाइम शुरू हो जाता है। यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अभी आपका समय है कि आप खुद से प्यार कीजिए। एंड ये मैसेज उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि 20 के एज में है, 25 आपका एज है। तो ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा चाहते हैं कि लोग मुझे, मेरे अगल बगल बहुत सारे लोग रहें, मुझे प्यार करें। सब लोग ऐसे ही चाहते हैं। ठीक है, और कोई किसी की इतनी केयर नहीं करता, बाहरी लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। इसलिए आज से ही अपने आप को वैल्यू देना शुरू कीजिए। आज से अगर आप प्यार चाहते हो तो खुद को प्यार देना शुरू कीजिए। और जैसे जैसे आप खुद से प्यार करना शुरू करोगे, खुद की बातें सुनना शुरू करोगे, खुद के ड्रीम्स पे, अपने टैलेंट पे वर्क करना शुरू करोगे, अपने आप को और भी निखारोगे, अपने आप को पॉलिश करोगे जो आपका टैलेंट है। ठीक है, तो फिर आप और भी निखरते चले जाओगे। और देखिए, मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि यस, आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा। लोग खुद दौड़े दौड़े चले आएंगे, आपके वेल विशर बनेंगे, सपोर्टर बनेंगे, आपको प्यार करेंगे। लेकिन तभी करेंगे जब आप थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश करोगे। पॉलिश कहने का मतलब है कि मेकअप नहीं करना आपको। ठीक है, मेकअप नहीं करना है आपको, करना है आपको अपने इनर ब्यूटी को ठीक करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, ठीक है, तो आप उसको और भी अच्छा कीजिए। आप बहुत अच्छा म्यूज़िक प्ले करते हो, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, तो आप उसको और भी अच्छा कीजिए। क्योंकि जिसके पास टैलेंट होता है, हो सकता है कुछ लोग बहुत एवरेज ही लुकिंग होते हैं, लेकिन अगर टैलेंट होता है, फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट है, इसरो के साइंटिस्ट है, नासा के साइंटिस्ट है, और एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन है और उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो किसको पूजा जाएगा, किसको पूछा जाएगा? ऑफकोर्स उस पर्सन को जो कि नासा के साइंटिस्ट हैं, जो कि देश के लिए कुछ कर रहे हैं, जो कि दुनिया के लिए कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने टैलेंट पे आपको फोकस करना है। टैलेंट के साथ साथ आप और भी निखरते चले जाओगे और इनर ब्यूटी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। आप अबंडेंस हासिल करोगे अपनी इनर ब्यूटी में। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि अपने टैलेंट को आप पॉलिश कीजिए। ठीक है, मेहनत कीजिए उस पर और आपको बहुत सक्सेस उसमें मिलेगा। ठीक है, और लोग खुद ही चले आएंगे दौड़े दौड़े। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई आपके लाइफ में ज़रूर इंटर करेगा। एंड ऐसा है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लुक्स को देखकर आते हैं, तो ऐसे लोग ना आए तो अच्छा है। क्योंकि अगर लुक्स को देखकर आ रहे हैं ना, तो वो कुछ दिनों बाद या फिर कुछ सालों बाद आपको आपके लुक्स को देखकर चले भी जा सकते हैं। क्योंकि वो ऐसा कहेंगे कि तुम तो अब लुक्स में अच्छी नहीं हो, या फिर तुम तो अब लुक्स में अच्छे दिखते नहीं हो, तुम मोटे हो गए हो, ठीक है, तुम सांवले हो गए हो, तुम पतली हो गई हो, या फिर तुम बहुत ज़्यादा एज की दिखने लगे हो। तो अगर कोई लुक्स की वजह से आपकी तरफ आ रहा है ना, तो उसको प्लीज़ हाथ छोड़ के ही उस समय आउट कर दीजिए अपने लाइफ से। ठीक है, अगर वो छोटी छोटी बातों पे कहते हैं कि तुम्हारे तो पिंपल्स आए हैं, आज अच्छी नहीं दिख रही, आज तुम ऐसे ड्रेस पहन ली हो, अच्छे नहीं दिख रहे हो, ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना है। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके टैलेंट की वजह से ही, आपके नेचर की वजह से ही, आपकी इनर ब्यूटी की वजह से ही ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और वो सच में बहुत ज़्यादा लव करेंगे, ट्रू लव होगा, ट्रू कनेक्शन होगा। ठीक है, और जो इंसान आपके टैलेंट की तारीफ़ करता है, वाह तुमने तो पीएचडी किया है, वाह तुम तो डॉक्टर हो, वाह तुम तो लॉयर हो, ये हो वो हो, तो डेफिनेटली उस पर्सन को अपने लाइफ में जगह दीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे वेल विशर बनेंगे, आपके बहुत सारे सपोर्टर बनेंगे और उनके साथ आपकी ग्रोथ होगी, वो भी आपके साथ ग्रो करेंगे। एंड मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत टैलेंटेड पर्सन जो कि गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, वो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, आखिर वो खुद टैलेंटेड है, आप उनके टैलेंट को समझोगे, वो आपके टैलेंट को समझेंगे और फिर आप उस पर्सन के लिए सजोगे, संवरोगे, तो वो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, वो आपके हस्बैंड होंगे, वो आपके वाइफ होंगे। यहाँ पे अरेंज मैरिज होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं 6 मंथ के अंदर। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब मिलेगी और आपकी शादी फिक्स हो जाए तुरंत। एंड जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है, तो 4 मंथ बहुत ही ब्यूटीफुल है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ लगेगा या 6 मंथ, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत खुशनुमा, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत स्टेबल होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को आप इंजॉय कर रहे हो। और क्या इन्फॉर्मेशन है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स।
देखिए मूविंग ऑन का कार्ड है, तो कुछ चीज़ों से अभी आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया, अपने मन को, अपने सोच को, अपने परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने अंदर आपको सुधार लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे मोह माया से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। होप कि ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करे, और जो भी बुरी चीज़ों में आप फंसे हुए हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थिंग से अटैच्ड हो, अभी कुछ दिनों के लिए कम से कम अलग हो जाइए। और आप चाहते हो ना कि मुझे बहुत बड़े बड़े गाड़ी मिले, धन दौलत मिले, अच्छे पार्टनर मिले, आप सब कुछ भूल कर सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए। देखिएगा आगे आने वाले टाइम में 8 मंथ के अंदर तो आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा आपके पास पैसे, धन दौलत होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ आपके लिए इन्फॉर्मेशन है मूव का। तो यहाँ पे मूव कार्ड आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप किसी और कंट्री, किसी और स्टेट में शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये मूवमेंट जो है आपके पर्सन के साथ होगा। काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, और जो भी आपका फेवरेट कंट्री है वहाँ पे भी शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जिस जॉब में ये पर्सन होंगे, हो सकता है इनका कोई बिजनेस हो, बाहर कोई कंपनी में, बड़ी कंपनी में काम करते होंगे, इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, तो इनके वजह से आपको साथ में जाना पड़ सकता है, शादी हो जाएगी तो। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि फाइनली आपको आपके पार्टनर 6 और 7 मंथ के अंदर मिल रहे हैं, और उनके साथ आप बंधन में बनते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सोचते हैं कि मैं कितना रिलेशनशिप में आऊँगा, ठीक है, कितना मैं रिलेशनशिप में हमेशा आते रहूँ, मुझे अब शादी करनी है, मुझे अब सेटल होना है। तो यही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि आपके लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं वो सिर्फ आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रोमांटिक कनेक्शन भी है, और वो आपको वेडिंग प्रपोजल भी दे रहे हैं, वो आपके साथ शादी के बंधन में बनना चाहते हैं। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हैं। ऐसा हो सकता है मिल चुके हैं, या फिर आगे आने वाले टाइम में मिलेंगे। तो यस, उनका ट्रू इंटेंशन यही होगा कि मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इसके साथ सेटल होना है। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो है, हो सकता है कि आपकी खुद की जॉब लग जाए, और आप जॉब के बाद किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में चले जाओगे, और वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, वहाँ भी आपकी शादी हो सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ लोग कॉलेज एंड किसी बाहर कॉलेज में जा सकते हो, अब्रॉड पढ़ने जा रहे हो, तो ऐसा हो सकता है। यहाँ पे टीच का कार्ड है, तो ऐसा यहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे आप कॉलेज में अपने पर्सन से मिलो। ठीक है, ये चीज़ है। एंड हील का कार्ड है। देखिए कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी। देखिए अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी हीलिंग हो, सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ स्टेबल हो जाए, तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपको कभी भी कोई चैलेंजेस देते हैं तो उससे आपको चीज़ें सीखनी है, उससे आपको लेसन लेना है। आपको ये सोचना है कि ये मुझे और हील कर रहा है, ये मुझे और स्ट्रांग बना रहा है, ये मेरे अंदर और भी स्ट्रेंथ भर रहा है। ठीक है, अगर आप उसको चैलेंजेस की तरह लोगे ना तो बड़ी तकलीफ होगी। तो यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि आगे आने वाले 17 डेज के अंदर अगर आपका किसी पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ है, उनके साथ आप रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे हील होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब अभी आपको जिस चीज़ का चोट लगा है, जिस चीज़ को लेकर अभी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कोई आपके लाइफ से चला गया है, बातें नहीं कर रहा है आपसे, तो यहाँ पे वो जल्दी ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपकी तो बहुत मतलब को पूरी तरह क्लियरिटी मिला है कि ये सामने वाला पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व था, और मैंने अपना पूरा समय इस पर्सन पे व्यर्थ कर दिया, बर्बाद कर दिया, और आप ये सोच के बैठ के रो रहे हो। लेकिन आप फ्यूचर के बारे में आप सोचोगे, आप सोच के देखिए, अगर आपने जो समय बिता दिया, क्या वो समय वापस आएगा? नहीं आएगा, है ना। आपको सिर्फ अब आप आगे ही बढ़ सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप जो है ना, आप सिर्फ फ्यूचर के बारे में ही सोचिए। ठीक है, अगर आपके साथ कोई बेईमानी किया है, कोई धोखा किया है, कोई किसी और के लिए आपको छोड़कर चला गया, तो दोबारा कभी भी वो लाइफ में एंटर करने की कोशिश करे या बात करने की कोशिश करे, कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। कभी मत चांस दीजिएगा, क्योंकि अगर सामने से वो आपको धोखा दिया है, वो दिखाया कि देखो मैं किसी और से बातें करता हूँ, मैं अब किसी और में इंटरेस्टेड हूँ, तो क्यों आप चांस दोगे? दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके लाइफ में आएंगे, आपसे प्यार करेंगे, और बहुत सारे ब्यूटीफुल पर्सन हैं, बहुत सारे टैलेंटेड पर्सन हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के मन में ये चलता है ना कि देखो इतना अच्छा पर्सन जो है, इतना अच्छा था, मुझे इतना प्यार करता था, बेशुमार प्यार था, इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन था, इतने सालों से रिलेशनशिप था, वो ख़त्म हो गया।
तो आप सोच के देखिए कि कैसे ख़त्म हो गया, क्योंकि वो जो पर्सन था उसके दिल में प्यार तो था ही नहीं, वो तो सिर्फ आपको एक एंटरटेनमेंट का साधन समझ सकते हैं, एंटरटेनमेंट का एक मोड समझता था, जब मन किया बात कर लेना, इस तरह की चीज़ें थी। तो अच्छी बात है ना कि ऐसे बुरे पर्सन से आप निकल चुके हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आपका लाइफ हील हो, तो आप थोड़ा सा गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी में आइए, मतलब कि कुछ नीडी पर्सन की भी हेल्प कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपके सारे चैलेंजेस ख़त्म हो जाए, आपके दिल के दिमाग के जो भी दुख दर्द हैं वो सब ख़त्म हो, तो आपको जो यूनिवर्स की तरफ से मिलता है उसको तो रिसीव कीजिए ही, उसको एंजॉय कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ कुछ अगर आपको मिल रहा है ना तो आप दीजिए भी, बांटिए भी, क्योंकि अगर आप जितना बांटोगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल आप नॉलेज को देखिए, अगर आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आप मैथ में बहुत तेज हो, आप साइंस में बहुत तेज हो, तो अगर आप कुछ लोगों को बैठ के पढ़ा रहे हो तो इससे क्या होगा, आपका खुद का रिवीजन होगा, आपको फिर से वो सारी चीज़ें रिमाइंड होगी, ठीक है, वो सारे नॉलेज आपके दिमाग में फिर से आएंगे। ऐसा क्या होगा कि सामने वाले को भी नॉलेज आपका मिल गया, उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिल गया आपसे, और आप खुद भी अपने नॉलेज को बढ़ाते चले जा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है। आगे आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा नेचर लवर बनना चाहिए, एनिमल लवर बनना चाहिए। हो सके तो जो स्ट्रीट डॉग वगैरह होते हैं उनको थोड़ा सा फीड करा सकते हो, जो नीडी पर्सन है उनको फीड करा सकते हो, हेल्प कर सकते हो। तो इससे क्या होगा ना कि आपका सारा प्रॉब्लम ख़त्म होगा, ठीक है। अगर शादी में कुछ दिक्कतें आती हैं तो उसके लिए भी सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप चाहे तो सीधा सीधा गरीब लोगों का हेल्प कीजिए। जो गरीब लोग जो होते हैं, जिसकी शादी हो रही है और शादी में दिक्कतें आ रही हैं, तो उनके शादी में आप डेफिनेटली हेल्प कीजिए। दूसरी बात, आगे आने वाले 5 मंथ के अंदर आपको कोई बहुत बड़ा ब्यूटीफुल लेसन सीखने को मिल सकता है, और वो लेसन जो है किसी बच्चे से आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप सोच रहे हो कि किसी बच्चे से क्यों, तो देखिए, बच्चे हैं या बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, कभी भी कोई भी लेसन आपको कभी भी किसी से सीखने को मिल सकता है। एक जानवर से भी किसी को कुछ भी लेसन सीखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप एंट का ही एग्जाम्पल लीजिए, जो एक चींटी होती है वो कितना हार्ड वर्क करती है ना, तो उससे भी तो एक एग्जाम्पल मिलता है ना। तो बस यही है कि कोई आगे आने वाले टाइम में एक बच्चे से आपको कोई बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिलेगा। हो सकता है उस बच्चे की वजह से आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, जल्दी से जल्दी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो, लोगों को पढ़ाना चाहते हो, ये आपका पैशन हो सकता है कि मैं अपने नॉलेज को डबल करूँ, लोगों को बताऊं, फैलाऊं, स्पिरिचुअलिटी में कदम रखूं, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इसमें आप सक्सेसफुल होने वाले हो। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो ज़रूर बनोगे, प्रोफेसर बनना चाहते हो, ठीक है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो जिससे आप प्रोफेसर बन जाओ, ठीक है, पीएचडी करना चाहते हो, जो भी चीज़ें करना चाहते हो उसमें आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपको जो है ना बहुत ज़्यादा नेम फेम भी मिलेगा, प्यार मिलेगा बच्चों से। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितना जल्दी हो सके बच्चों के साथ कनेक्ट हुई, ठीक है, क्योंकि जितना आप बच्चों के साथ कनेक्ट रहोगे उतनी ज़्यादा आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। उनकी हेल्प कीजिए, उनकी मदद कीजिए, ये भी है। और राइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है 4 कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ मैनिफेस्ट का कार्ड है। देखिए, अगर आपने मैनिफेस्ट किया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका ये जो मेहनत, आपने एफर्ट लगाया है मैनिफेस्टेशन पे, वो व्यर्थ जाएगा। नहीं, आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा होगा। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं। अगर आपने मैनिफेस्ट किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आप कर भी सकते हो। 1 महीना जो है आपका बहुत अच्छा है, 1 वीक आपका बहुत अच्छा है, ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। ये चीज़ कहना चाहते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले दिस वन, डेडिकेटेड एफर्ट। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके कोई क्रश हो सकते हैं, या फिर आप किसी के क्रश हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनके मन में बहुत ज़्यादा डर चल रहा है कि प्रपोज करूँ या ना करूँ, लेकिन हाँ, देखिए, थॉट चक्र का भी कार्ड आ चुका है, तो उनका जो थॉट चक्र है ना वो ब्लॉक है। वो चाहते तो है आपके साथ सेटल होना, शादी करना। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई है जो कि आपको अपना क्रश मानता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है पूरे डेडिकेशन के साथ, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। हो सकता है कि थोड़ा शाई है, इस वजह से वो नहीं बता पा रहा है, लेकिन हाँ, वो बताएगा ज़रूर। और हो सकता है इस पर्सन को आप पूरी तरह जानते हो, ये कोई सीक्रेट एडमायरर नहीं है, ये आपके क्रश हैं, ठीक है। आपके भी क्रश हो सकते हैं, आप भी इनके क्रश हो सकते हो सकता है कि आप भी उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जो डर है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म होगा, और वो अपने दिल की बातें जल्दी से जल्दी आपको बताने वाले हैं, और आप लोग रिलेशनशिप में आ सकते हो, ठीक है। जिनकी एज कम है, अभी शादी नहीं करना चाहते, सिंगल है, हो सकता है वो पहले रिलेशनशिप में आएंगे। उसके साथ साथ आपके सारे ड्रीम्स जो हैं, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, कम से कम आपके
3 ड्रीम्स जो है ना वो ज़रूर पूरे होने वाले हैं इस 9 मंथ में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन होंगे वो आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपके ड्रीम्स पूरे होने में। देखिए यहाँ पे ये भी आपको बताया जा रहा है कि आगे आने वाले अभी से लेके 1 वीक या 1 महीने तक अगर आप मैनिफेस्ट कर लेते हो तो आपके 9 मंथ में वो सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। एंड बिलीव एंड सक्सीड। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे अपने ड्रीम्स पे आपको पूरा यकीन रख के मैनिफेस्ट करना है। ड्रीम्स तो पूरे होंगे ही होंगे, चाहे डे ड्रीम हो या कुछ भी हो। एंड कमिंग टुगेदर का कार्ड है। किसी पर्सन से अगर आप रीच आउट बातें करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो मुझसे रिकॉन्सिलेशन करें, वो बातें करें, तो उसके लिए भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। वो आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कमिंग टुगेदर। हो सकता है कि आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन हो जाए। ठीक है, वैसे और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताती हूँ टी लीफ कार्ड के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इससे मिलता है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है इनके लिए? सबसे पहले है समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई आपको नया जॉब मिल रहा है या फिर रेस मतलब प्रमोशन मिल रहा है। ठीक है, और जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं वो टेम्प्ररी प्रॉब्लम है या फिर टेम्प्ररी प्रॉब्लम आ भी सकते हैं, एक क्लाउड्स की तरह आएंगे और चले भी जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि समथिंग इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, मतलब एक जॉब या फिर प्रमोशन। उसके बाद देखिए डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। ऐसा हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है। आप थोड़ा सा एनॉय हो सकते हो, दुखी हो सकते हो, परेशान हो सकते हो अपने पार्टनर के एक्शन की वजह से या फिर अपने फ्रेंड के एक्शन की वजह से। ऐसा नहीं है कि आप लोग अलग हो जाओगे, लेकिन हाँ उनकी कुछ एक्टिविटी ऐसी होगी जिसकी वजह से आपको थोड़ा दुख पहुंच सकता है, या फिर ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। देखिए ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हो कि मेरे पार्टनर सिर्फ और सिर्फ मेरे रहे, मेरा जो दोस्त है वो सिर्फ मेरा रहे, वो किसी और से क्यों जाए, किसी और से शेयर नहीं करना चाहते हो। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो आपको किसी और के साथ दिखे हैं, किसी और के साथ उन्होंने पिक्चर लगाया है। ठीक है, वो तो इंटेंशन नहीं पता, यहाँ पे इंटेंशन हो सकता है कि वो बस ऐसे ही लगाए होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जेलस फील करने के लिए लगाए। अब पिक्चर उसने लगाया, आपने देख लिया और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, आप डिसअपॉइंट हो गए हो कि ये मुझे छोड़कर ऐसा कैसे कर सकता है, किसी और के साथ कैसे जा सकती है, कैसे जा सकता है। ठीक है, मुझे छोड़कर ये लोग कैसे घूमने चले गए। तो ये चीज़ भी यहाँ दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ डायमंड की एनर्जी है। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीसियस गिफ्ट। तो यूनिवर्स की तरफ से कोई बहुत प्रीसियस गिफ्ट आपको मिलने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कोई बहुत बड़ा प्रीसियस गिफ्ट दें। दूसरी बात ये हो सकती है आपकी शादी फिक्स होने वाली है, और जहाँ आपकी शादी फिक्स होगी ना, और जो इन लॉज होंगे वो लोग आपको कोई प्रीसियस गिफ्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कि शादी फिक्स हो रही है, उसके खुशी में आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। यहाँ पे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आते हुए दिखाई दे रहे हो और वो पर्सन आपसे बड़े होंगे। और ऐसा हो सकता है कि अगर किसी से आपकी शादी होने वाली है या फिर कोई आपको रिश्ता मिल रहा है तो वो पर्सन आपसे 3-4 साल बड़े होंगे। देखिए अगर एज गैप अगर चाहते भी हो, अगर आप मैरिड लाइफ में या रिलेशन में, तो सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 साल का एज गैप होना चाहिए। कोई बहुत बड़ा एज गैप मत रखिएगा, क्योंकि अगर बहुत बड़ा एज गैप रखोगे ना तो फिर सोच में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाता है, और जब सोच में चेंजेस आता है तो फिर बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, उथल पुथल होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए सेलिब्रेशन, फन और इन्जॉयमेंट का भी। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में आपको सेलिब्रेशन मिल रहा है, फन मिल रहा है, इन्जॉयमेंट मिल रहा है। ठीक है, देखिए अगर आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो ना, तो इसमें आपको कुछ लोगों से बच के रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि कुछ लोग आपसे जेलस फील भी कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है 4 लीफ क्लोवर। अगर आप कोई काम करना चाहते हो डेफिनेटली कीजिए, उसमें आप सक्सेसफुल होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट एंड गुड फॉर्च्यून का कार्ड है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ लोग आपके लिए बुरा साबित हो सकते हैं, उससे बच के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। देन यहाँ पे आपके लिए है ओके दैट्स ग्रेट, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। तो आप अपने लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे रहते हो और पहले तो आप घर में ही रहते हो, फिर आप चलना शुरू करते हो, तो वो एक नया एक्सपीरियंस होता है। फिर जब आप घास पे चलना शुरू करते हो, जो ग्रास होते हैं, बेयर फुट आप चलते हो, तो वो एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो उसी तरीके से आप कुछ ऐसा नया एक्सपीरियंस करने वाले हो जो कि आपने अपने लाइफ में कभी भी इस चीज़ को फील नहीं किया है, देखा नहीं है, सोचा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। उसके साथ साथ ब्रोकन ब्रिज का भी कार्ड है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है।
गोल ओरिएंटेड पर्सन। देखिए यहाँ पे गोल ओरिएंटेड पर्सन आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो, और ऐसा भी है कि आगे आने वाले टाइम में आपका एक्शन बहुत ब्यूटीफुल होगा, और एक्शन अच्छा होने की वजह से आपको बहुत सारी तरक्की मिल रही है। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसका स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसकी प्लानिंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, जिस वजह से आपको ईजिली सक्सेस मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे है डोर का कार्ड, अपॉर्चुनिटी आर वेटिंग फॉर यू। सो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि वो सारे अपॉर्चुनिटी आपके इंतज़ार में है। और उसके साथ साथ देखिए स्पिरिचुअल गाइडेंस, मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होने वाले हो, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, ठीक है, ये भी चीज़ है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनसक्सेसफुल भी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक ही बार में पूरी हो जाएं, और जब एक ही बार में पूरी हो जाएंगी तो फिर लाइफ का मतलब क्या बनता है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि धीरे धीरे करके आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन 9 मंथ के अंदर कोई बहुत बड़े विशेष तो पूरे होंगे। अगर पूरे दिल से मैनिफेस्ट करते हो ना तो बहुत सारी विशेष पूरी हो जाएंगी, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि जितना आप अपने इंट्यूशन का यूज़ करेंगे उतना आपको बेनिफिशियल चेंजेस देखने को अपने लाइफ में मिलेगा। देखिए लोग आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन डोंट वरी, आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड दिखाई दे रहे हो एंजल्स के द्वारा। और क्या है दिस वन, देखिए प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। देखिए सबसे पहले आपको ये मैं बताना चाह रही हूँ कि आप कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग निगेटिविटी तो फैला रहे हैं आपके लाइफ में, और अगल बगल कुछ लोग हैं जो कि आपके सराउंडिंग को, आपके इन्वायरमेंट को निगेटिव करना चाहते हैं, ठीक है। आप नहीं कर सकते, उन लोगों को रोक नहीं सकते उनके एक्शन को, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप किसी के एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको जितना बुरा करना है करने दीजिए, उसको उसका कर्मा मिल ही जाएगा, ठीक है। बस आप इतना जान लीजिए कि आप प्रोटेक्टेड हो। आप जिस भी भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहे गुरु में बिलीव रखते हो, या नॉर्मली आप यूनिवर्स में बिलीव रखते हो, ठीक है, तो बस आप इतना सोचिए कि यस मैं प्रोटेक्टेड हूँ, और जितना जिसको मेरे अगेंस्ट काम करना है करने दो, मेरा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपको करियर में रोकने की कोशिश करें, ठीक है, पढ़ने ना दें, और हो सकता है कि जब आपकी शादी फिक्स हो जाए तो आपके रिलेटिव या कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर जो है जेलस फील करने लगे, या फिर आपके फ्रेंड जेलस फील करने लगे, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। सो यहाँ पे क्राउन का कार्ड है, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। अगर आप चाहते हो कि मैं एक बहुत फेमस पर्सन बनूं, या फिर मुझे पावर मिले, अथॉरिटी मिले, जहाँ पे लोग मुझसे डरे भी, मेरी रिस्पेक्ट भी करें, मुझसे प्यार भी करें, तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यस आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, ऑनर मिल रहा है। एंड अगर आप चाहते हो ना कि मुझे स्टेट पीसीएस ऑफिसर बनना है, मुझे यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, तो यस बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंड आप उन सारे एग्ज़ाम को कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो, नेवी ऑफिसर बनना चाहते हो, और साथ साथ आप एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहते हो, डेफिनेटली आप उन सारी चीज़ों में जा रहे हो। आपको बहुत ही रिस्पेक्ट मिल रहा है, और सबसे पहले रिस्पेक्ट देने वाले होंगे आपके फैमिली और आपके आस पड़ोस के लोग, ठीक है। और कुछ लोग जेलस तो ज़रूर फील करेंगे। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है, और मैं आपको कुछ छोटे कार्ड्स लेकर बताती हूँ, या फिर मोनोलॉजी कार्ड्स के थ्रू बता देती हूँ कि क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, क्या है इनके लिए गाइडेंस। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है। सिंपली मैंने पूछा गॉड से कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, तो ये बताना चाहते हैं कि जिस चीज़ को आप इम्पॉसिबल समझते हैं ना, उसी में बिलीव रखिए, क्योंकि इम्पॉसिबल पॉसिबल होने वाला है, ठीक है। ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। एंड देन क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। वाओ दैट्स ग्रेट, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिल रहे हैं, एंड प्रॉस्पेरिटी हर एक तरीके से। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, देखिए बहुत लकी हो आप सभी लोग, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई बहुत पावरफुल चेंजेस हो रहा है, और वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो कि आपने कभी सोचा नहीं। आपके जो लिमिटेशन है उसके बियॉन्ड जाकर चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तभी तो आप इम्पॉसिबल सा सोचते थे, लेकिन आपको मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान में कन्वर्ट करना होगा। ड्रीम्स जब तक आप उस पर वर्क नहीं करोगे, कैसे वो ड्रीम से रियलिटी में कन्वर्ट होगा, तो उस पर भी आपको फोकस करना है। एंड देन और क्या इन्फॉर्मेशन, मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट भी मिल रहा है, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, देखिए आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आपको बहुत कुछ मिल सकता है, तो फिर आप छोटे चीज़ों के बारे में मत सोचिए, बड़ा सोचिए, बहुत बड़ा आपको मिलेगा।
ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, बस एक कार्ड। ओके, अ पर्सनल इशू रिचेस रिसोल्यूशन। आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हो रहा है। फैमिली से अगर झगड़ा है या किसी से भी झगड़ा है या कुछ भी है तो वो सॉल्व हो जाएगा। ये अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने जो प्यार करने वाले हैं उनके साथ बिल्कुल अच्छा होना चाहिए रिलेशन, चाहे कोई रहे या ना रहे, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और अपना सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग मैं हमेशा लेकर आती हूँ आप सभी के लिए, है ना। सो पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।